एक आदमी को सपना आया, सुबह पत्नी को कहने लगा भैंस ली सपने में। पत्नी ने कहा तो मैं मेरी माँ को बुलाऊं। तू कैसे तेरी माँ को बुलाती है? मारने लगा पत्नी को। कहां भैंस कहां लाया? ऐसा कर सपने जो वासना दिन में पूरी नहीं होती है तो कभी न कभी रात में ये चालाक मन पूरा करने की चेष्टा करता है। कभी 1 मास के बाद भी हो, कभी जन्म जन्म भी हो जाते हैं, जैसे जैसी स्थिति। ईश्वर की प्राप्ति के बारे में भी यही है ना, जितनी तुम्हारी चाल की स्थिति, चाहो तो एक छलांग में भी हो जाए। और बारात की किसी की बारात में जाओ, वर घोड़े में ऐसे चलो तो 2-3 घंटे लग जाए। और कभी कभी जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अपनी गति पर निर्भर है, अपनी गति पर सब आधार है। तो फकीर ने कहा कि आधी स्थिति तुम्हारे जैसी रही, क्योंकि मुझे औरंगजेब का सपना आया, आनंद कर रहा था। और आधी जैसी स्थिति तुमसे भी अच्छी रही, क्योंकि तू जागृति में भी सावधान नहीं और मैं सपने में भी सावधान था, इसलिए तुझसे आधी स्थिति अच्छी रही। छोड़ दिया, इसको दुखी करना मुश्किल है। ऐसे जिसका स्वचित मगन हो जाता है उसको संसार में कोई दुखी नहीं कर सकते। संतों को आप कभी दुखी नहीं कर सकते, तुम्हारी कोई ताकत नहीं कि आप दुखी कर पाओ, क्योंकि तुम्हारे हर दुख के शस्त्र उनके पास जाते जाते फूल बन जाते हैं। तुम्हारे शस्त्र उनके पास शास्त्र बन जाते हैं, तुम्हारे प्रहार उनके चरणों में प्रणाम बन जाता है। तुम नहीं कर सकते कुछ। तुम्हारे हर पत्थर मोती बन जाता है। वो हर एक में कुछ और देखता है। मस्तों की दुनिया में रहो, अलमस्तों की दुनिया में रहो, परमहंसों की मस्ती में, लेकिन वो रह सकता है जो स्वचित मग्न हुआ है। हस्ती ने गुमाव्या विना हस्ती नहीं मळे, गुजराती मुक्तक है। हस्ती ने गुमाव्या विना हस्ती नहीं मळे, समंदर में डूब्या बिना कश्ती नहीं मळे। बंधन में वीटाया विना तने मुक्ति नहीं मळे, और आंखों मिचाया विना तने ज्योति नहीं मळे। आंखों मिचाया विना ज्योति मग्न स्वचिते। हम लोग दूसरों के चित्त पर मग्न है, छोटी छोटी बातों पर मग्न हो। आप तो बस मग्न हो, है ना हमारी दशा। किसी की बखान करो, रात को 12 बजे किसी को टेलीफोन करो, जो सो गया हो उसको टेलीफोन करो और कहो कि वो बेचारा नींद में से जागेगा और कहेगा कौन, और फिर कहो कि आपकी याद आ रही थी और सोचते थे कि गांव में कई वैष्णव है लेकिन आप जैसा वैष्णव कोई नहीं। बस नींद गई उसकी, फिर तुम चैन से सो जाओ। वो जागा मरा, सुबह की पूजा गई उसकी। बस इतना ही करना, दूसरों के चित्त पर मग्न हो जाता है। कृपया प्रयोग मत करना, प्रयोग के तौर पर 1-2 करना हो तो कर लेना, एक बात और है, ताकि आप प्रशंसा करके देखो। दूसरों की प्रशंसा तुम्हारे चित्त को मग्न कर देती है। तुम्हारे कीर्तन को जब ठाकुर सुने तब स्वचित में मग्न हो जाओ। ये प्रयोग करवा जो जा, एक आध वक्त कर जो, वो नहीं। 12-1 वागे त्यारे फोन करो, जो એને સુવા ન દેવો, જાગ્યા જ કરે બિચારો। નરસૈયો હઈશ કે હું તુકારામ હઈશ કે એને પછી જ વિચાર। एक भाई को नींद नहीं आती थी। रात के 1 बजे वो पलंग में बैठा है और सोचता है। पत्नी ने कहा आप सो जाइए, आप सो जाइए, तुम सो जाओ, तुम क्यों इतनी चिंता करते हो, मैं बैठी हूं। उसने कहा कि तुम बैठी हो, उसी की चिंता, वही चिंता है सबसे बड़ी। हमारे गुजराती में घણા माणसो एम कहे કે હું ઘરમાં માથું મારતો જ નથી, તારું માથું રહેવા દીધું નથી, મારતું ક્યાંથી તોડી નાખ્યું તારું માથું, કોબીની ભાજી જેવું કરી નાખ્યું તારું માથું।
અરે માથું હોય તો તું ઘરમાં મારે બહાર બડાય કરે. આપણે ઘરમાં માથું મારીએ ને રેવા દીધું તારું માથું છે ધડ ઉપર. आप क्यों सोते नहीं? मैं बैठी हूं. તમે મને નહીં કહો તો કોને કહેશે? બોલો ચંદુલાલ. અમુક નામ બહુ સરસ હોય. લલ્લુ, અમુક નામ हमारे शास्त्री के लल्लू शब्द बहुत. आप क्यों नहीं सोते मुझे बताओ ना. सुबह कहूंगा. सुबह कहना है तो अभी कह दो. क्या नींद क्यों नहीं आती आपको क्या हो गया? चाय बनावी दो. मारे चा नहीं पीवी तू आ चा पी दी एम तो जागू. नहीं तुम्हें खोटा जवाब नहीं आप. घोटाला बात नहीं चढ़ाओ. क्या बात है बताओ. तब उसने कहा कि देखो ये जो हमारी खिड़की खुली है ना, सामने जिसका घर है ना, वहां जो आदमी रहता है जानती हो ना तू? हाँ चंपकलाल. हाँ चंपकलाल रहता है ना वहां. वो मुझसे 1000 रुपया मांगता है. मैं जब से खिड़की देखता हूं तो नींद हराम हो जाती है. इसलिए आप सो नहीं पाते. अभी व्यवस्था कर देते हो. और 1 बजे उसने चिल्लाया, पुकार की. उस भाई को बुलाया. वडील मुरब्बी. वो जागा. क्या है बहन कि आप मेरे पति के पास 1000 रुपया मांगते हैं? बोले हाँ. आपसे जो होना हो करो, हम 1000 रुपये देने वाले नहीं. जाओ. और अपने पति को कहा कि अब तुम सो जाओ. अब वो जागेगा. चैन से सो जाओ. तुम मुझे पूछो ना, मैं वैद हूं, मनोविद हूं, मैं मनसविद हूं. मुझे पूछो. बेकार की कितनी रात तुमने गंवा दी ऐसे. दूसरों को हैरान करने के लिए नहीं, लेकिन ये प्रयोग सिद्ध करने के लिए एक आध बार टेलीफोन किसी को कर. अनुभव है. अनुभव की मैं बिना अनुभव नहीं कह रहा हूं. एक बार ऐसे विनोद हो गया. जाने जाने पहचाने आते. लेकिन टेलीफोन करके आप 12-1 बजे कहो. एक तो 1 बजे रिंग बजे, 2 बजे तो उसको होगा कि कोई महत्व का फोन हुआ. हाँ तुरंत उठाएगा. हमारे ધ્રોળ નહીં, સુરેન્દ્રનગરના ઠાકોર હતા. એ ચૂંટણીમાં ઉભા. બહુ સરસ વાત કરે કે રાતના 10 વાગ્યા પછી હું ટેલિફોન નીચે મૂકી દઉં. કારણ કે 10 વાગ્યા પછી જે ટેલિફોન હોય એ આપણા કામનો ન હોય, એના જ કામનો હોય. बात बिल्कुल अनुभव की. टेलीफोन करेगा, गाड़ी बिगड़ी है तो फिर गाड़ी भेजनी और ये सब झंझट करनी. इसलिए मैं બહુ વિનોદી હતા. ચૂંટણીમાં જીતી ગયા પછી બધાએ કીધું કે તમારું સન્માન કરવું ને તમારે કંઈક બધું કરવું જોઈએ. કે તમારે જે કરવું એ કરો, કારણ કે તમે ઉભો રાખ્યો, તમે જીતાડ્યો, હવે તમારે જે કરવું. નાસ્તો કરાવો, જમાડો છે, તમે કહેશો તો હું આવીશ, બાકી મારે જ કાંઈ એમાં તમારે જે હવે કરો. તમે બધું કર્યું છે, કરતા ભરતા સમજ. तो 1-2 बजे यदि फोन रिंग बजे तो एक तो लगेगा कोई महत्व का फोन होगा. फिर કેવું કે જાગો છો? હા. પછી એમ કેવું, એ જવાબ આપે નહીં, એના પહેલા કેવું, હા મને ખબર હોય કે તમે માળા કરતા હો, તમે જપ કરતા હો, કાં તો તમે ધ્યાનમાં હશો, તો જ તમે ઘંટડી સાંભળી હોય, કારણ કે તમે ધ્યાનમાં હો. મેળ ખાતો નહીતર તમને હું જગાડત નહીં, પણ મને ખબર કે તમે આમ જાગતા છો. ઓચિંતા યાદ આવી. તમે ભલે તમે ન માનો, વડીલ તમારા વખાણ કરવા માટે નથી કહેતા, બાકી તમારામાં જે તેજ છે. સૂરજ ઝાંખો લાગે, પણ રાતે સૂરજ હોય જ નહીં. 2 વાગે સૂરજ ન હોય, તું હું કામ સૂરજ ઉગાડો? તમારી આખી નાતમાં લો ને આવો કોઈ માણસ મદદ જોઈએ. અને મેં તો સાંભળ્યું છે કે તમે જે દાન કરો છો, એમ જો કહો ત્યાં તો બીજા દિવસે સવારે કવર લઈને આવે તમારી પાસે. તમારે વાપરવું ને વાપરી નાખજો.
मग्नः स्वचिते। दूसरों की, मैंने पहले कहा ना, वो दृष्टांत आप भूल न जाए, दूसरा स्विच बंद करें और पंखा शुरू हो जाए, ऐसा जीवन मत जीनो। दो शब्द कोई कह दे और हमारी खोपड़ी घूमने लगे, कोई निंदा कह दे और हमारी खोपड़ी वो होने, अपने चित्त में मगन हो जा। तो मेरे भाई बहन, सूत्र को ठीक से गंभीरता से ले ले कि हम लोग दूसरों की बात पर मगन हो जाते हैं, जब तक स्वचित में मगन नहीं होते तब तक इस आनंद की मस्ती नहीं आएगी। तो दूसरा सूत्र है स्वचित में मग्न होना, वही प्रवेश करना है, वही अंतः में जाना है। तीसरा सूत्र प्राण समाचरे सर्वत्र समदर्शन। जब हम स्वचित में मग्न हो जाते हैं, शिव जी तीसरा सूत्र देते हैं कि जब अपने प्राण को हम सब में समाया हुआ देखने लगते हैं, तब सर्वत्र समदर्शन, हर जगह में प्रभु ही प्रभु दिखाई देता है। मेरा प्राण सब में है। ईशावास्य उपनिषद कहता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनेव अनुपश्यति सर्वेषु भूतेषु चात्मानि ततो न विजुगुप्सते। मयि पश्यति जब ये बात मिल जाती, कोई कोई जगह पर पाठ आया है, एक दूसरा पाठ आया, क्योंकि मैंने 2-3 शिव सूत्र मिलाए हैं। एक में पाठ आया है, आप चुक न जाए, प्राण समाचरे भी है और प्राण समाचारे। जैसे कोई खबर दे, कोई संदेश वाहक हो, ऐसी स्थिति आए साधक की जब प्राण हमको खबर दे दे कि अब पहचान पक्की हो गई कि सब में मेरी ही शक्ल है। प्राण कह दे, ये आंख धोखा दे सकती है, लेकिन प्राण खबर कर दे, संदेश दे दे, खत लाकर दे दे कि तुम्हारे नाम खत है, अब तुम्हारी जो शक्ल है चेतना की वो सब में भरी है, तब सर्वत्र समदर्शनम। समाचारे, प्राण समाचारे शब्द भी आता है। सर्वत्र समदर्शनम, तब सब में हरि दर्शन होगा, सब में प्रभु दिखाई देगा। और भगवान जब दिखाई देगा फिर तो बात बन गई। मनुस्मृति में आया है, सर्वभूतेषु चात्मानम सर्वभूत, मनुस्मृति में पाठ आया है, मैं चुक रहा हूं, बिल्कुल गीता में जो आया है वही, थोड़ा अंतर के, थोड़ा फेरफार के साथ मनुस्मृति में आया। भूतस्तमात्मानम, क्या आता है? छठा अध्याय 29वां श्लोक। भूतस्थमात्मानम चात्मनि, अंत में था इक्षते योग युक्तामा युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। इक्षते योग युक्ता, योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्श, सर्वत्र समदर्श, गीता का पाठ है। मनुस्मृति की ऊपरी पंक्ति थोड़ा फर्क के साथ है, बाकी भाव ये है, सब में हरि दर्शन हो, सब में परमात्मा, यस्तु सर्वाणि भूतानि, बस सब में अपनी आत्मा को देखें, अपने में सबकी आत्मा को देखें। सर्वत्र समदर्शनम, जो शिव का सूत्र है वो गीता कहती है सर्वत्र समदर्शः, समदर्शी हो जाता है, समवर्ती नहीं समदर्शी हो जाता है, सब में प्रभु दिखाई देने लगे। ऐसी अवस्था जीव की आ जाए। गणेश की पूजा हो तो कलश में जल भरा है, उसमें वरुण का आह्वान करते हैं और मूर्ति में गणेश का आह्वान करते हैं, लेकिन समदर्शी देखता है कि गणेश में भी चांदी है और कलश में भी चांदी है, चूहा भी चांदी का है और गणेश भी चांदी। सर्वत्र समदर्शन, सब जगह हरि दिखाई दे। और एक बार सब में हरि दिखाई दे
उमा जे राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभुमय दे कहीं जगत के ही सन कर ही विरोध। जो राम रत हो जाता है ऐसे, सुन खगेश नहीं कछु ऋषि दूषण उरु प्रेरक रघुवंश विभूषण। काकभूषुंडी कहते हैं मेरे गुरु ने मुझे श्राप दिया, अब मुझे कहीं विरोध नहीं रहा, अब सब में हरि दर्शनम, सर्वत्र हरि दर्शनम। तो सब में ये दो स्थिति हो जाए तो सब में प्रभु दिखाई दे, और ये सब में प्रभु दिखाई दे तो बहुत सी झंझट कम हो जाए, बहुत सी मुश्किल की समाप्ति हो जाए, सब में जब भगवान दिखाई दे। इसलिए अंतिम सूत्र में आता है शिव तुल्यो जायते, ये हो जाए तब आत्मा शिव तुल्य हो जाता है। चिदानंद रूप शिवो हम शिव, शिव तुल्यो जायते, आदमी स्वयं शिव तुल्य हो जाता है। शास्त्र में 8 पाश बताए, 8 पाश है। इन 8 पाश के कारण जीव है। घृणा, शोकम, भयम, लज्जा, जुगुप्सा, चेति, पच्चमी शब्द है। कूलम, शीलम च जातिश्च इति अष्टौ पाशाः, शास्त्र कहता है 8 प्रकार के पाश हैं। इन पाश में जो बंद, पाशबद्धो जगत जीव, पाश मुक्त सदाशिव, शास्त्र कहता है। ये बहुत सुंदर शास्त्र का वाक्य, याद करने जैसा। घृणा, शोकम, भयम, लज्जा, जुगुप्सा, चेति पच्चमी, कूलम, शीलम च जातिश्च इति अष्टौ पाशाः, पाशबद्धो जगत जीव, पाश मुक्त सदाशिव, शिव तुल्यो जायते। इन पाश में जो है, इन 8 बंधन में जो है वो जीव है, और पाश मुक्त है, इन 8 बंधन से जो मुक्त है सदाशिव, वो सदाशिव। वो 8 बंधन बड़े समझने जैसे, संक्षेप में कहकर मैं आगे बढ़ जाऊं। घृणा, पहला बंधन है घृणा, तिरस्कार, नफरत, कुभाव। ये जीव बना रहा है हमारे शिव, घृणा किसी के प्रति। ततो न विजुगुप्सते, अब किसी के प्रति घृणा नहीं। यस्तु सर्वाणि भूतानि, अब मुझे सर्व में वही दिखाई दे, सर्वत्र। ये एक शिव तुल्य जायते बिल्कुल सटीक गणित है कि जब समदर्शन होता है तभी ये घटना घटती, इसके पहले नहीं घट सकती। पाश मुक्त सदाशिव, पाशबद्धो जगत जीव। 8 बंधन है शास्त्र के। पहला बंधन घृणा, दूसरों के प्रति तिरस्कार का भाव। आप दूसरों के प्रति वस्तुतः तत्वतः दूसरों के प्रति घृणा करते हैं तो खुद के ऊपर घृणा करते हैं। अब दूसरे के प्रति घृणा करते हैं ना तो तुमको खबर नहीं, वो मस्ती में है, लेकिन घृणा के समय तुम्हारी शक्ल दर्पण में देख लेना, तुम पर हत्या कर रहे हो, तुम अपनी शक्ल को बिगाड़ देखना। मैं कहूं और कृपया मत मान लेना मेरे भाई बहन, वरना ये शिव सूत्र तुम्हारे लिए बोझ बन सकते हैं। ये फूल बनने चाहिए, ये पुष्प बन जाए। आप किसी के प्रति नफरत का भाव करें, कोई व्यक्ति आपको याद आ गई, उसके प्रति आपको रोष है और आप घृणा करें, नफरत करें, उसको तो पता ही नहीं, वो तो अपनी मस्ती में कहीं घूमता होगा, लेकिन उसी समय घृणा के भाव के समय दर्पण में देखो, उस समय आपकी तस्वीर खिंचवाओ तो पता लगेगा कि तुम असली नहीं हो, तुम नकली हो, तुम खुद को बिगाड़ रहे हो, तुम बंधन में जा रहे हो। जो ईर्ष्या, जो घृणा करते हैं, उनकी आंख में ही आपको पता लग जाएगा कि इनमें घृणा है, तिरस्कार है, दुर्भाव है। कृपया कथा सुनते हो, किसी के प्रति दुर्भाव मत रखो, कभी भी। तुम्हें अधिकार भी नहीं है, तुम्हें अधिकार नहीं, तुम अन्याय कर रहे हो, संविधान से विरुद्ध जा रहे हो। जो नीति का संविधान है, जो भारतीय ऋषियों का संविधान है, इससे विपरीत यात्रा कर रहे हो। संकल्प करना, भगवान हमको किसी के प्रति दुर्भावना न हो। तुम्हारी शक्ल आप देख, तुम में जब अहंकार आता है, किसी के प्रति रोष आता है, कृपया आप उसी समय दर्पण जेब में रखो,
जब किसी के प्रति रोष आए तब आपकी शक्ल आपकी नहीं है। आप देखना, आपकी भंवर चढ़ जाएगी, आपका चेहरा कुछ और हो जाएगा। शैतान तुम पर सवार हो जाता है। तुम ऋषि बालक मिट गए, राक्षस बालक हो गए। तुम वेद की संतान मिट गए, एक वेदना खड़ी कर दी तुमने, अकारण बेकारण। घृणा प्रथम बंधन है। घृणा शोकम भयम लज्जा। शोक जीव का बंधन है। शोक वृत्ति जीव का बंधन है। किसी वस्तु का जब शोक होता है तब हम बंध जाते हैं, पकड़े जाते हैं। जो शिव होता उसको कोई शोक नहीं, वो विशोक हो जाता है। जीव शोक से बंधा है। छोटी बड़ी बातों में शोक हमको बांध रहा है। घृणा शोकम भयम, संक्षिप्त में कहते भय, भय बंधन है। लज्जा बंधन है। शिव रूप में तो सब छूट जाता है। कुल बंधन है। हम फला कुल के, हम फला कुल के। शील भी बंधन है। जाति का गौरव भी बंधन है। इति अष्टौ पाशाः, ये 8 पाश है। पाशबद्धो जगे जीव। इन पाश में जो बंधन है वो जीव है। पाश मुक्त सदाशिव, जो इन पाशों से मुक्त हो गया। और पाश मुक्त तभी हो सकते हैं जब सब में सर्वत्र दर्शन होगा, अथवा तो सर्वे में सब दर्शन होगा, तब पाश छूटते हैं। जब ये हाथ मेरे हैं दूसरे के नहीं, तो दायां हाथ बाएं हाथ पर घृणा नहीं करता। करेगा कि ये हाथ मलमूत्र के उपयोग में आता है, हम उनको घृणा करें, उनको काट दें। दाएं हाथ कोई मोजा पहनाए, उनको ठंडी में ठिठकने दे, करेंगे हम? घृणा नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा बन गया। सर्वत्र समदर्शनम, तब घृणा नहीं होती। सर्वभूतेषु चात्मानम सर्व, मनुस्मृति का श्लोक थोड़े परिवर्तन के साथ है। स्वराज मधिगच्छते, स्वराज मधिगच्छते। मनु कहते हैं फिर अपने साम्राज्य में आदमी पहुंच जाता है जब समदर्शन हो जाता है। स्मृतिकार का यह सूत्र है। चुक रहे हैं कुछ तो ये हाथ मेरा हो गया, अब सब में मैं ही हूं, तो हाथ घृणा हाथ पर नहीं करता। हाथ का हाथ को भय नहीं लगता कि ये दायां हाथ मुझे मार देगा, बड़ा पवित्र माना जाता है, तो बाएं को डर नहीं लगता कि मुझे काट देगा, भय नहीं लगता। शोक नहीं होता क्योंकि दोनों साथ हैं, कोई बिछड़े हुए नहीं। शोक तो कभी कभी वियोग में होता है ना, ये दोनों साथ चलते हैं। लज्जा नहीं होती, दाएं हाथ बाएं हाथ को दूसरे का हाथ पकड़ने में लज्जा हो जाएगी कि कैसे पकड़े, लेकिन खुद का हाथ पकड़ने में कोई लज्जा नहीं, क्योंकि सर्वत्र समदर्शनम। न शोक होता है, न लज्जा होती है, न भय होता है, न घृणा होती है, न कुल का पास नहीं, क्योंकि आदेशना एक है जीव की। इसमें कोई कुल, हाथ का कोई कुल है क्या कि रघुवंशी है कि ये चंद्रवंशी है, हाँ? ये क्षत्रिय है कि ये वैश्य है? इनका कोई कुल नहीं है, वो बंधन में नहीं है, शील नहीं है, उनके कोई विशिष्ट वो नहीं है, और इनकी कोई जाति नहीं है। पाशबद्धो जगत जीव। शास्त्र कहता है पाश में बधा हुआ उसका नाम जीव है। पाश मुक्त सदाशिव, शिव तुल्यो जायते। जो समदर्शन करता है वो आखिर में शिव तुल्य हो जाता है, सिया राममय रूप बन जाता है। तो आज के लिए इतने सूत्र आप याद रखें।